बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ख़वातीन की रोज़ रोज़ की टेंशन कि आज लंच में और डिनर में ऐसा क्या बनाया जाए जो झटपट से बन जाए, खाने में टेस्टी हो और फैमिली मेम्बर्स को भी पसंद आए। तो लाई हूँ आप लोगों के लिए चना दाल की बेहतरीन सी रेसिपी। दाल दानेदार बनेगी, टेस्ट की मैं आपको गारंटी देती हूँ और इसके अलावा ऑयल वाली तरी भी इसके ऊपर आएगी ताकि लुक वाइज ये दाल बहुत ही टेस्टी लगे। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी दाल चना को बनाने के लिए सबसे पहले लूँगी एक मिट्टी की हांडी और उसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। कुछ खुशबूदार मसाले डालेंगे जिसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 छोटे छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी 4 अदद लौंग और इसमें डालूंगी काली मिर्च के दाने 10 से 12 अदद। तो मिट्टी की हांडी को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर जैसे ये अच्छे से गर्म हो जाएगी कुकिंग फटाफट से होगी इंशाल्लाह। अब ऑयल में डाल दिया है मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप करके डाला है। प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए। अगर प्याज को ज़्यादा कलर दे दिया तो फिर सालन का कलर भी डार्क हो जाएगा। जैसे ही प्याज का कलर हल्का लाइट गोल्डन हुआ मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन। इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लें और फिर इसमें डालेंगे चिकन का कीमा जो कि मेरे पास है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के लगभग। हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा है। आप ये रेसिपी मटन या बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप गोश्त ऐड नहीं करना चाहते तो रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें और चिकन को स्किप कर दें। विदाउट चिकन भी ये दाल की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो चिकन का कीमा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बच्चे दाल शौक से नहीं खाते। इस तरीके से दाल कीमा बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। कीमे को फ्राई करें इतना कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए और अब इसमें डालें 1 टीस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कड़वी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। आप लोग अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च आप कहाँ से लेती हैं, तो मैं दराज से ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया है। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी भी डालेंगे। तो अब आप लोग देखिएगा कि सालन का कलर कितना खूबसूरत आएगा कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलें जी, भून लेंगे मसालों को 1 से 1.5 मिनट के लिए और फिर इसमें डालेंगे टमाटर जो कि मेरे पास है 2 अदद मीडियम साइज़ के और मैंने इन्हें रफली सा काट लिया है। अब टमाटर डाले हैं तो इसके साथ ही हरी मिर्च भी डालेंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट के डाल दिया है। इनसे फ्लेवर भी बढ़ेगा और दाल का जायका भी अच्छा आएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि टमाटर गल जाएं। जैसे ही आप लोग देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ जाएगा, टमाटर गल जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, ऑयल को चम्मच की मदद से निकाल लेना है। ये फ्लेवरफुल ऑयल है और इसमें बहुत जायका है। इस ऑयल का इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। चलें जी, बचे हुए कीमे में डालेंगे चने की दाल। ये 2 घंटे पहले मैंने इसे भिगो कर रखा है। दाल भी तकरीबन 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव है। दाल को आप लोग भिगो दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि दाल को बॉयल करके डालते हैं, मगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। दाल को अगर बॉयल करके डालेंगे ना तो ये टेस्टी नहीं बनेगी। दाल को कच्चा ही ऐड करना है और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लें और फिर इसमें डालें पानी। अब दाल और कीमा इकट्ठे गलेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। 2 ग्लास मैंने पानी डाला है। अब मिक्स करेंगे और कवर लगाकर दाल को पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। दाल कीमा की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी और खुशबूदार तो इतनी कि अगर किसी को भूख नहीं है तो वो इसकी खुशबू सूंघ के ही
दाल को खाने पर मजबूर हो जाएगा। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। 15 मिनट के बाद दाल का दाना गल चुका है, देखें, मगर ये मैश नहीं हुआ, खड़ा खड़ा सा दाना है दाल का। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और बचा हुआ ऑयल, जो कि मैंने पहले बचा कर रख लिया था, ताकि दाल के ऊपर इसे गार्निश कर सकें। दाल के ऊपर जब हम ये टेस्टी और खुशबूदार सा ऑयल डालेंगे ना, तो दाल का टेस्ट ही बदल जाएगा और आपको अलहदा से बघार लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी दानेदार और मज़ेदार सा दाल कीमा तैयार हुआ है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। तो ये दाल कीमा की रेसिपी आपके लंच या डिनर को 4 चाँद लगा देगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।